बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? ओके, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने पेल्विक की लैटरल वॉल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पेल्विक की जो लैटरली हमारे पास मौजूद है वो पहले हमने इसके पोस्टीरियर वॉल के बारे में पढ़ लिया था, इसकी एंटीरियर वॉल के बारे में पढ़ लिया था। आज हम इसके लैटरल वॉल के बारे में पढ़ लेते हैं। अब जो लैटरल वॉल है वो आपको पता है कि जनाब ये हमारे पास हिप बोन है। ठीक है, ये हिप बोन है, तो हिप बोन इसके लैटरली मौजूद है। इसके अलावा ये कौन सा लिगामेंट है? सैक्रोट्यूबरस, और ये वाला जो है ये सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। ये दोनों लिगामेंट भी इसकी लैटरल वॉल में मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे पास जो है ना वो ये क्या है, ये ऑब्टूरेटर फोरामेन है। इसमें ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन लगी होती है, वहाँ से ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल आपका राइज कर रहा है। तो लैटरल वॉल में हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे ये इलियम, यानी कि जो हिप बोन है, इलियम प्यूबिस और इसचियम, ये हिप बोन आपके डिस्कस करेंगे। और हम ये दो आपके लिगामेंट्स डिस्कस करेंगे। फिर आपकी ये ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन और ऑब्टूरेटस इंटरनस मसल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हिप बोन। ये जो आपकी पेल्विक बोन है या जो हिप बोन है, इससे स्टार्ट करते हैं। आपकी जो लेटरल वॉल है हमारे पास, पेल्विस की लेटरल वॉल बना रही है हिप बोन। ठीक है, हिप बोन अगर आप बच्चों में देखें तो आपके पास तीन बोन्स होती हैं। एक होती है इलियम, एक इलियम है, एक आपकी ये प्यूबिक बोन है और ये इसचियम है। ये तीन डिफरेंट बोन्स मौजूद हैं। ये तीनों आपस में आर्टिकुलेट करती हैं जनाब एसिटाबुलम के अंदर। एसिटाबुलम के अंदर क्या होता है कि इधर से इलियम, इधर से आपकी प्यूबिस और इधर से इसचियम, ये तीनों जो हैं वो मिलती हैं। ठीक है, अब जब एडल्ट्स हो जाते हैं, चिल्ड्रन जब ग्रो अप हो जाते हैं, एडल्ट्स बन जाते हैं, तो फिर उनके अंदर ये तीनों बोन्स जो हैं ये फ्यूज़ करके एक ही हमारे पास बोन बन जाती है, जिसको हमने जो है वो पेल्विक बोन का नाम दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब ये जो तीनों बोन्स हैं कि हमारे पास ये जो डिप्रेशन हमारे पास मौजूद है, ये डिप्रेशन आपको नज़र आ रही है? ये डिप्रेशन, ये किस चीज़ की डिप्रेशन है? ये आपके पास हिप जॉइंट यहाँ पे बनना है। ये इसका नाम हमने एसिटाबुलम रखा हुआ है। ये हमने जब लोअर लिम्ब पढ़ा था उसमें हम पेल्विक बोन पढ़ी थी, उसमें डिस्कस किया था, लेकिन इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके पास एसिटाबुलम है। एसिटाबुलम जो है ये हमारे हेड ऑफ फीमर के साथ आर्टिकुलेट करता है और इससे आपका हिप जॉइंट बनता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, इसके पीछे आ जाएं तो आपको दो यहाँ पे जो नॉचेज़ हैं, बेसिकली ये नॉचेज़ होती हैं जो बाद में फोरामेन में कन्वर्ट हुई हैं। ये हमारे पास दो लिगामेंट्स लगे हुए हैं, सैक्रम से लेके इसचियल ट्यूबरोसिटी तक और सैक्रम से लेके स्पाइन ऑफ दी इसचियम तक दो लिगामेंट लगे हुए हैं। सैक्रम से निकलता है एक लिगामेंट और जो इसचियल ट्यूबरोसिटी है यहाँ पे जाके लगता है, इसका नाम है सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। और दूसरा लिगामेंट है जो कि सैक्रम से निकलता है और स्पाइन ऑफ द इसचियम पे जाके लगता है और इसका नाम हमने रखा है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। अब ये जो दोनों लिगामेंट हैं, इन दोनों लिगामेंट्स ने क्या किया, ये जो हमारे पास नॉचेस थी, ग्रेटर शियाटिक नॉच और लेसर शियाटिक नॉच, इन दोनों को इन्होंने फोरामेन में कन्वर्ट कर दिया, ग्रेटर शियाटिक फोरामेन और लेसर शियाटिक फोरामेन। ठीक है, अब ये जो दोनों लिगामेंट्स हैं ये हमारे पास क्या रोल प्ले करते हैं? बेसिकली जो आपका ये सैक्रम है और जो कॉक्सिस है, इसकी रोटेशन हो सकती है। अगर जब आपका पेल्विस मूव करता है तो इस दौरान इसकी रोटेशन हो सकती है। तो इसकी रोटेशन को प्रिवेंट करने के लिए नेचर ने यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स लगाए हुए हैं, जिनको हमने नाम दिया हुआ है सैक्रोस्पाइनस और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब इलियम पे। ये जो इलियम है ये हमारी इलियम बोन है। ठीक है, इलिक बोन पे आते हैं तो इलिक बोन का ये दो इसके स्पाइन होते हैं, एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन और पीछे जो है ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन यहाँ मौजूद है। ठीक है, पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन और एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन। असल में एक हाथ से इसको डील करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स हैवी, दैट्स व्हाई। अच्छा, तो ये आपके पास जो है ना ये इलेक क्रेस्ट मौजूद है एंटीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन के नीचे, जो है एंटीरियर इन्फीरियर इलेक्स स्पाइन है। और इसी तरह से आपके पास ये जो पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन है, ये वाला पोस्टीरियर सुपीरियर इलेक्स स्पाइन, इससे नीचे आपके पास पोस्टीरियर इन्फीरियर इलेक्स स्पाइन मौजूद है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो हमारे पास आर्टिकुलेटिंग सरफेस मौजूद है। ये आर्टिकुलेटिंग सरफेस है, यहाँ से जो आपका इलियम है ये आपके सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट कर रही है। और जो जॉइंट आपके पास बन रहा है वो कौन सा जॉइंट है? यस, ये आपका सैक्रोइलिक जॉइंट है। सैक्रोइलिक जॉइंट है जहाँ से दो इलिक बोन्स आपकी दो सैक्रम के साथ दोनों साइड से सैक्रम के साथ आर्टिकुलेट करती हैं और सैक्रोइलिक जॉइंट जो है ना ये बनता है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो इलियोपेक्टोरल लाइन के बारे में आपको बताइए। ये आपकी जो है ना ये इलियोपेक्टोरल लाइन है और ये इलियोपेक्टोरल लाइन जो है ये हमारे पास फॉल्स पेल्विस को ट्रू पेल्विस से सेपरेट करती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इसके अंदर हमारे पास इलियम के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो इसमें यही है कि ये फॉल्स पेल्विस और ट्रू पेल्विस में जो इसको डिवाइड कर रही है हमारे पास लाइन इलियोपेक्टोरल लाइन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो हम आ जाते हैं इस्चियम के ऊपर। ये हमारे पास इस्चियम है। इस्चियम के ऊपर हम आ जाते हैं। इस्चियम में जो है वो एक आपके पास सुपीरियर है और एक पोस्टीरियर जो है ना वो सरफेस मौजूद है। इसको देखते हैं इस्चियम कैसे इसको देखें। यस, इस तरह से नज़र आ रहा है। ये आपके पास इस्चियल टिब्रोस्टी मौजूद है। इस्चियल टिब्रोस्टी मौजूद है और ये आपके पास स्पाइन है। इस्चियल स्पाइन और इस्चियल टिब्रोस्टी ये दो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है। इस्चियल स्पाइन और इस्चियल टिब्रोस्टी और यहाँ से जो लिगामेंट्स लगे हुए हैं वो सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट और सैक्रोट्यूबरस लिगामेंट, जो कि इन फोरामेन को इन नॉचेस को फोरामेन में कन्वर्ट किया हुआ है, लेसर शियाटिक फोरामेन और ग्रेटर शियाटिक फोरामेन। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं जनाब पेल्विस पे। पेल्विस ये जो फ्रंट में आपके पास है पेल्विस के ऊपर हम आ गए हैं। आपकी पेल्विस के अंदर जो पेल्विस बोन है, पेल्विस के अंदर हमने इलियम डिस्कस कर लिया, इस्चियम डिस्कस कर लिया। अब हम पेल्विस के अंदर आ गए हैं प्यूबिक बोन पे। प्यूबिक बोन जो है ये आपके पास एक तो इसकी बॉडी होती है, ठीक है। एक इसका सुपीरियर रेमस है, एक इसका इन्फीरियर रेमस है। और जो बॉडी है ये ऑपोजिट की बॉडी के साथ कैसे आर्टिकुलेट करती है? थ्रू प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। यहाँ पे प्यूबिक क्रेस्ट भी आपको मिलेगा, प्यूबिक ट्यूबरकल भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो हिप बोन थी इसको हमने डिस्कस कर लिया। इसमें हमने डिस्कस किया इलियम, इसमें हमने डिस्कस की प्यूबिस, इसमें हमने डिस्कस की इस्चियम, ठीक है। उसके बाद लेटरल वॉल में हमारे पास इम्पॉर्टेंट है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। अब ये जो फोरामेन है जो कि इधर से आपके पास से इस्चियल सुपाइन और इधर से जो है ना वो ये आपके पास रेमस है इन्फीरियर प्यूबिक रेमस और ये सुपीरियर प्यूबिक रेमस, इनसे मिला हुआ है आपके पास बना हुआ है ऑब्टूरेटर फोरामेन। ऑब्टूरेटर फोरामेन कवर होता है एक मेम्ब्रेन से, उसका नाम है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। एक मेम्ब्रेन है वो इसको पूरा कवर कर देती है, उसका नाम होता है ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन। उसमें एक सुराख प्रेजेंट है, एक केनाल प्रेजेंट है, एक सुराख प्रेजेंट है, एक ओपनिंग प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दिया हुआ है ऑब्टूरेटर केनाल का। और वो किस लिए मौजूद है? ऑब्वियसली जो चीज़ें हमारे पास यहाँ से लोअर लेग में आनी है, हमारी जो नर्व्स हैं या जो भी वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, तो वो वहाँ से गुजर के आएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो लेटरल वॉल के अंदर चीज़ें हैं वो है सैक्रो आपका ये ट्यूबरस लिगामेंट है, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है। अभी तक हमने लेटरल वॉल डिस्कस की, लेटरल वॉल में हमने हिप बोन डिस्कस की और हमने दोनों लिगामेंट्स डिस्कस किए और हमने ये जो आपकी ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन है इसके अंदर ऑब्टूरेटर फोरामेन है, इसके अंदर ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन होती है वो डिस्कस कर लिया। उसके बाद हम आ जाते हैं ऑब्टूरेटर इंटरनस। ये आपके पास मसल है जो कि ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन जो है ना यहाँ से निकलता है और इसका जो भी सराउंडिंग एरिया है यहाँ पे हिप बोन का वहाँ से निकलती है। अब ये मसल यहाँ से निकल के जाता किधर है? ये आपके पास ग्रेटर जो ट्रोकेंटर है हिप का, वहाँ पे जाके इसने लगना है, ठीक है। अगर हम नाव सप्लाई की देखें तो सैक्रल प्लेक्सस से इसकी नाव सप्लाई आती है, सैक्रल प्लेक्सस हम पढ़ लेंगे। अच्छा, तो एक्शन इस मसल का अगर देखें तो ये हमारे पास लैटरल रोटेटर होता है। एक्शन इस मसल का हम देख लेंगे। इसका लैटरल रोटेशन बार मैंने आपको बताया कि जनाब लैटरल रोटेशन इसने करानी है हिप जॉइंट पे। लैटरल वॉल जो थी वो पेल्विस की वो हमने डिस्कस की है, जिसमें हमने इलियम डिस्कस की, प्यूबिक डिस्कस की, इस्चियम डिस्कस की, ऑब्टूरेटर मेम्ब्रेन और वहाँ से निकलने वाला ऑब्टूरेटर इंटरनस मसल। इसके अलावा हम पीछे आ गए और पीछे हमने इसका ये वाला लिगामेंट और ये लिगामेंट और जो है वो इधर आपके पास ये लिगामेंट, ये दोनों डिस्कस कर लिए हैं। सारी चीज़ें हमने लैटरल वॉल में डिस्कस की, लैटरल वॉल ऑफ पेल्विक। थैंक यू सो मच।